नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ओम साई राम। आप लोग कैसे हैं? बाबा की कृपा से मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज महीने का पहला दिन है 1 मार्च, और आज हम देखते हैं कि 1 मार्च 2024 में बाबा का हमारे लिए क्या विजडम है। तो ये रही उनकी विजडम वाली मैजिकल बुक, और अब हम बाबा के चरणों में इसे सौंपते हैं और देखते हैं कि बाबा की हमारे लिए आज की क्या विजडम है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो विजडम है ये रही, अगर आप ठीक से इसको देख पा रहे हैं, सिंथेसिस। अब बाबा ने क्या कहा? All truly spiritual paths lead to God. Follow the path more suited to you. तो बाबा ने क्या कहा कि आप लोग सिंथेसाइज कीजिए। सिंथेसाइज मतलब एक तरह से जब हम किसी चीज़ को आंकते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, और उनमें से जब हम अपने लिए जो बेस्ट, जो हमारे पास सूटेबल विकल्प है, उसको हम चूज़ करते हैं, तो उसको, इस प्रोसेस को हम लोग सिंथेसिस करना कहते हैं। Baba's teaching are a synchronized blend of Sufism and Bhakti. It is believed that Baba was born a Hindu, but his guru was a Sufi. Baba always taught that the best way to God was through Naam, constant chanting of the Lord's name. He stressed the importance of a guru to guide one through the quagmire of this illusionary life, to always keep the guru in mind and meditate upon him. The openness of Sufism and the Bhakti movement had already created a lot of interaction between the two communities. Hindus and Muslims both visited the tombs of Sufi masters. Baba encouraged this confluence in his own way. अब देखिए क्या होता है, गुरु हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारे बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं, इसका हम एक बार हिंदी रूपांतर अगर लें, बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो आप देखेंगे कि वो सूफी जो एक मान्यता है और जो भक्ति है, उनका मिश्रण है। तो बाबा वैसे तो जब पैदा हुए थे तो वो एक हिंदू थे, लेकिन जो उनके गुरुदेव थे वो थे सूफी। तो बाबा ने हमेशा ये सिखाया कि सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम जो रास्ता है परमेश्वर तक जाने के लिए, वो है नाम जाप। और खासकर दोस्तों, कलयुग में तो नाम जाप ही हमें इस भवसागर से पार लगा देगा। तो बाबा ने कहा कि जो गुरु है उसका जो एक इम्पोर्टेंस होता है, उसकी जो एक बहुत ही क्या बोलते हैं कि मतलब उसका जो रोल होता है गुरु का अपनी लाइफ में, तो इससे क्या होता है, ये जो माया का जो जाल है ना, तो गुरु जो है वो उस माया के जाल से हमें बाहर निकाल देते हैं। तो हमें हमेशा अपने गुरुदेव को अपने दिमाग में, अपने मन में रखना चाहिए और उन पर मेडिटेशन करना चाहिए, यानी सारा ध्यान उन पर ही लगाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, जो ये सूफिज्म है और ये जो भक्ति है, ये पहले ही इन दोनों जो हमारे कौमें थी या हमारे समुदाय थे, यानी हिंदू और मुस्लिम, तो उनमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भाईचारे की एक भावना जागृत कर दी थी। तो हिंदू भी और मुस्लिम भी मज़ारों में जाते थे और इधर मंदिरों में भी आते थे। तो बाबा ने ये जो एक मान्यता थी, ये जो एक प्रेम था, ये जो एक सामंजस्य था, ये जो एक क्या बोलते हैं, एक भाईचारा जो था, तो हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा नहीं था आपस में, बल्कि दोनों बहुत ही प्रेम से एक दूसरे का जो धर्म था उसकी ना सिर्फ रिस्पेक्ट करते थे, ना सिर्फ उसकी इज्जत करते थे, बल्कि एक दूसरे के जो धर्म स्थल हैं उसमें भी जाते थे। तो क्योंकि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। और ये जो दोनों धर्म, यानी जो ये दोनों मान्यताएं जो थी, यानी सूफी धर्म और भक्ति, ये तो अपने आप में इतनी ज़्यादा खुली सोच वाली थी कि वो अपने भक्तों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। और दोस्तों, बाबा ने क्या बताया? बाबा ने बताया कि बेटा, नाम जाप करो। नाम जाप करने से क्या होगा कि आपके जो बुरे कर्म है ना वो कटेंगे, और दूसरा, जब आप ईश्वर का नाम लोगे ना, तो ईश्वर जो है आपकी जो बुद्धि है उसको इस तरह से प्रेरित करेंगे कि आपसे जो भी कर्म होंगे ना बेटा, वो हमेशा अच्छे ही होंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम ईश्वर को कोई भी चीज़ अगर हम समर्पित करते हैं तो बोलते हैं कि वो पवित्र हो जाती है। तो अगर हम नाम जाप करेंगे, अपने विचारों को, अपनी सोच को अगर हम ईश्वर को समर्पित कर देंगे, तो वो भी तो प्योर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच बाबा
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों। और मैं आपसे ये निवेदन ज़रूर करूँगी कि बाबा के इस आशीर्वाद को चहुँ दिशाओं में फैलाएं। इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है आप लोग शेयर कीजिए बाबा की टीचिंग्स। बात सिर्फ चैनल को प्रसिद्ध करने की नहीं होती, बात होती है बाबा का आशीर्वाद। आप जितना बिखेरेंगे बाबा का जो पुण्य है, उस चीज़ का जो पुण्य है बाबा आपको भी देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से, और लेकर आऊंगी कल बाबा का एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत सा विजडम। थैंक यू सो मच।